आज की पॉलिटिक्स में आप देखते हैं कि लगातार एक मुहिम चलाई जा रही है। ऑर्गेनाइज सिंसर एक कैंपेन है पंडित जवाहरलाल नेहरू को डिनाउंस करने की, नीचे दिखाने की। इनकी जिंदगी एक मुजाहिद की जिंदगी है और कश्मीर आज जो हमारा है, ये न पंडित नेहरू की वजह से है, न महात्मा गांधी की वजह से है, न सरदार पटेल की वजह से है, न मौलाना आजाद की वजह से है। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है वो सिर्फ शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला की वजह से है, उनकी दादी मुबारक की वजह से है कि जब शेख अब्दुल्ला साहब शेर कश्मीर अपनी जिंदगी के बेहतरीन अयाम जेलों में गुजार रहे थे, लाठियां खा रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, तो वही बीजेपी के मजबूर लीडर जिन्हें पुरी को मानती है, वो अंग्रेज सरकार की नौकरी कर रहे थे। यहाँ बहुत सी जो बातें कही गई आलिमाना खजाना, उनका मैं पूरा समर्थन करता हूँ, तारीफ करता हूँ। और आज के जो आपका टॉपिक है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और उसको बचाने के रास्ते, तो मैं कहना चाहूँगा कि मुझे अभी 6 महीने पहले डॉक्टर अम्बेडकर के पोते मिले, ग्रैंडसन मिले। उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड था, टाइप पूरा मुझे दिखाया लाके उन्होंने। उनके भाई ये क्या है? तो उनका आरएसएस ने कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर रखा है, जिस दिन मौका आएगा वो इसको चेंज कर देंगे और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। आज की पॉलिटिक्स में आप देखते हैं कि लगातार एक मुहिम चलाई जा रही है। ऑर्गेनाइज सिंसर एक कैंपेन है पंडित जवाहरलाल नेहरू को डिनाउंस करने की, नीचे दिखाने की। और कश्मीर का जिक्र आता है यहाँ, तो शेर कश्मीर जनाब शेख अब्दुल्ला साहब, जिनकी जिंदगी एक मुजाहिद की जिंदगी है और कश्मीर आज जो हमारा है, ये न पंडित नेहरू की वजह से है, न महात्मा गांधी की वजह से है, न सरदार पटेल की वजह से है, न मौलाना आजाद की वजह से है। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है वो सिर्फ शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला की वजह से है, उनकी दादी मुबारक की वजह से है, उनकी खिदमत की वजह से है, उनकी हिम्मत की वजह से, वरना कश्मीर आपका हिस्सा नहीं होता। और आज जगह जगह मैं देखता हूँ कश्मीर फाइल पर बहुत प्रोग्राम देखे मैंने, जगह जगह उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने मर्डर करा दिया, बार बार कहा जा रहा है बात को हमारे बड़े बीजेपी के लीडर का, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि जब शेख अब्दुल्ला साहब शेर कश्मीर अपनी जिंदगी के बेहतरीन अयाम जेलों में गुजार रहे थे, लाठियां खा रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, तो वही बीजेपी के मजबूर लीडर जिन्हें पुरी को मानती है, वो अंग्रेज सरकार की नौकरी कर रहे थे। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को खत्म करने के लिए मशवरे दे रहे थे, बता रहे थे किस तरह खत्म किया जाए इसको। कोई नहीं कहता इस बात को। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि ये डर, ये खौफ, ये भय जिसका जाल आप फेंका जा रहा है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमान डरता है सिर्फ अल्लाह ताला से, इसके अलावा और नहीं बात नहीं डरता है। और मौत तो बरफ है, जिस दिन आना है उस दिन आएगी, एक साथ भी तब्दीली नहीं हो सकती। इसलिए आज हमारी कौम में, मुसलमानों के हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कमी है कि हमारा कोई कायद नहीं है, कोई लीडर नहीं है। हमारे मसले की इख्तिलाफात है, बरेली और देवबंदी और अलग तरीके के झगड़े हैं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मुसलमान अपने आप में एक लीडर को चुने हिंदुस्तान में, जो जिसकी आवाज पर पूरी कौम खड़ी हो और 20 करोड़ लोग मुतासिर हो और उनकी ताकत लोगों को दिखाई दे। और मेरे ख्याल में आप मुझे माफ करें, यहाँ मेरे सामने मौजूद है, नहीं कह रहा, हिंदुस्तान में सिर्फ एक शख्सियत है, अपनी खिदमत, अपनी कुर्बानी, अपनी बहादुरी, अपने विरासत, वो है जनाब फारूक अब्दुल्ला भाई, जो कौम की हिदायत कर सकते हैं। इसलिए मैं उनसे कहूंगा कि वो आगे आए और कौम की कदम संभालें। आप शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के वारिस नहीं हैं, बल्कि उनकी विरासत के अमीन भी हैं, जो कदरें, जो चाहत, जो थोड़ी ही उन्होंने हिंदुस्तान में, उसके आप रखवाले हैं। और आज अगर आप आगे नहीं आए फारूक भाई, तो मुझे माफ कीजिएगा, आप कश्मीर में ही अगर आप रहे तो तारीख माफ नहीं करेंगे आपको। History will put you in the dock before the bar of posterity
and the future historian and the thought leader will pass very adverse comment upon you. मैं कहना चाहूंगा आपसे कश्मीर की बॉर्डर को तोड़ते हुए कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान को लीजिए, आपकी हकायत को सब लोग मान लेंगे, आपकी हकायत को सब लोग मंजूर कर लेंगे और ये कौम एक आवाज के साथ लड़ सकेगी उस हालात से जिनकी आपको आज सामना करना पड़ रहा है। ये आज सबसे बड़ी खराबी ये है कि मुसलमानों में ये यकीन पैदा हो गया है कि जो मुसलमान किसी अच्छी जगह पे पहुंच जाते हैं, चाहे सियासी हो या सरकारी हो, वो मुसलमानों की बात करना कम कर देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं। और किसी को आप रिमाइंड कर दीजिए, पहले कुछ दिन तो देगा वो अपनी वफादारी को अपनी सेकुलरिज्म को साबित करने में, फिर ये साबित करेगा कि मैं बड़ा कायदे का आदमी हूँ, खिलाफ काम करेगा मुसलमानों के, ये आम मुसलमानों का भी जज्बात बन गया है। मैं आपसे बस कहना चाहूँ, और हमारी हुकूमत की जो कारिंदे हैं, हुकूमत के चलाने वाले हैं, वो भी समझते हैं कि मुसलमान हमारे गुलाम हैं, तो इनसे कहा जाएगा इन्हें करना पड़ेगा। यहाँ मैं एक बात याद दे रहा हूँ आपको कि मैं गवर्नर बना यूपी का, तो वहाँ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का बिल पिछले 8 साल से पेंडिंग था। 2 गवर्नर आए थे कांग्रेस के, उन्होंने मंजूरी नहीं दी थी। मैंने उसको जब देखा तो मुलायम सिंह मिलने आए मुझसे, मुलायम सिंह जी और आजम था, तो उन्होंने कहा अजीत कुरैशी तुम्हें पता है कि मैं आ रहा हूँ गवर्नर के पास से, और उसने मुझे क्या कहा, तो बताइए। जब मैंने उससे कहा कि बिल को मंजूर कर दो, तो उसने कहा मुलायम सिंह जी आप क्या चाहते हैं कि बिल पे दस्तखत तो यहाँ करो और स्वयं मिल जाएगा पाकिस्तान में। एक यूनिवर्सिटी बना चुके हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, उसने तकसीम करा दी, बल्कि दूसरी बना के आप दोबारा बिल का बंटवारा करना चाहते हैं। मुलायम सिंह ने बहुत डांटा उसको, तो तुम अच्छे जगह पर रहो, पुलिस के तुमने बताया क्या किया होगा। लेकिन ये हमारा रवैया है हमारे उन लोगों का जिनकी हाथ हुकूमत है। जब मैंने उस बिल की फाइल मंगाई तो मेरे पास स्टूडेंट होम सेक्रेटरी का फोन आया। ये पूरी दुनिया से बताऊँ आपके पास, जब बिल की फाइल मैंने मंगाई राजभवन के दफ्तर से, तो मेरे पास होम सेक्रेटरी का पूरा फोन आया कि उस बिल को उसको टच मत करना आप, अगर आपने कार्रवाई की तो आपकी गवर्नरी खत्म हो जाएगी, आप फिर रिलीज कर दी जाएंगी। मैंने कहा भाई तेरी बात कैसी, तो मुझसे बोला तेरा क्या पहले तेरा एंटीफाइड, मतलब तेरे जो बाप हैं, ये तेरे बाप हैं, तो सेक्रेटरी बने हुए हैं, वो मेरे करेक्टर डिप्टी सेक्रेटरी गए मेरे, तेरी हिम्मत कैसे हो रही बोलेगी। उसके बाद सारी कोशिश कर दी गई कि मैं 10 हफ्ता कर रहा हूँ। आखिर में मोदी साहब का मैसेज आया तो बाबा रामदेव के थ्रू कि 2 साल अपनी पूरी करो और बाकी 5 साल कोई जो जिम्मेदारी ले लो, हम तुमको दोबारा गवर्नर बनाएंगे। लेकिन मैंने बात नहीं मानी उनकी और दस्तखत कर दिए और मुझे निकाल दिया गया, दस्तखत कर दिया गया। हमारे दोस्त क्या बैठे हैं सलमान कुट्टी, इन्होंने तेलंगाना के प्रिंसिपल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में लिख दिया उसको, लेकिन कोई कार्रवाई वहां नहीं हो सकी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो फिरकावारियत चली हुई है हमारे अकाबरी मिल्लत में, सरकारी लोगों में, इसका मुकाबला हमें करना है और हमें डरना नहीं है बिल्कुल भी, बस मुकाबला करना है। और जो हमले होते हैं हम पर, वहां लिंचिंग होती है, जाते हैं, अगर हमले होते हैं, उसके लिए मेरा बिल्कुल ये ख्याल है कि चुपचाप आसानी से नहीं मरना चाहिए। हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे, प्रोवोक नहीं करेंगे, इच्छा नहीं पैदा करेंगे, लेकिन अगर हमें कोई मालूम नहीं आएगा तो हम अकेले नहीं मरेंगे, ये हमारा ईमान होना चाहिए। एक बार दो साथ नहीं मरना चाहिए। ये आज के हालात में जब ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, इसकी शाही बदम और चुकी है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल कहीं गायब हो गया है। इक्वली ऑफ स्टेटस, इट ऑपॉर्चुनिटी कहीं दिखाई नहीं देता है। उस वक्त हमको हिम्मत के साथ ये अहद करना है कि हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं, यहाँ जिंदा है, यही हम दर्द होना है, हमको कोई ताकत नहीं हमको जगा सके। और मुझे याद आता है मुराद के अल्फाज,
जिन्होंने कहा था कि इस पुल की वफादारी हिंदुओं के लिए उनका शहरी फरीदा है। जब सवाल मुसलमान का है तो उसका दो फरीदे हैं, एक शहरी एक मजहबी, और मुसलमान सिर्फ उनका वफादार हो सकता है, इस तरह और कुछ नहीं हो सकता। उनको अपनी स्थिति आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ मैं चाहूंगा एक बात कहना, अगर आप लोग याद नहीं बच्चों, कि कश्मीर के बारे में शेख अब्दुल्ला साहब मरहूम शेख कश्मीर को जिस तरह बदनाम किया जा रहा है, कश्मीर फाइल हो जो कोई मामला हो तो कहा जाता है कि उन्होंने कत्लेआम किया। मुसलमान बादशाहों पर कत्लेआम की बात आती है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी मुसलमान ने तारीख में कोई भी कत्लेआम नहीं कराया। किसी मुसलमान ने बगैर जमशीर तलवार के जरिए कोई मजहब की तब्दीली नहीं कराई। अगर कत्लेआम किया है किसी ने तो हिंदुओं ने किया है। जो अशोक का सेनापति था, उसने अकबर के फौजे को खत्म किया और कब्जा किया हुकूमत के ऊपर, और वो बेरबंद था, हजारों लाखों फौजों को खत्म करा दिया उसने। सारे मंदिर साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, सारे मंदिर और बिहार के बच्चे बुजुर्गों के उनको बदमार करा दिए उसने पूजा की। और उसने ऐलान कराया कि जो मुझे कुछ भिक्षु का सर ला के देगा मैं उसे 10 सोने के सिक्के दूंगा। ये तारीख में रिकॉर्ड नहीं पूरा पढ़िए इस बात को आप। और जहाँ आज हर जगह हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकल रहा है, दोपहर की 200 साल की जगह मंदिर वहां मंदिर निकल रहा है, हर जगह मंदिर निकल रहे हैं। मैं चाहूंगा मुसलमानों से कि जो हिंदुओं ने संघ ने जिन हजारों बिहारों को बंदरों को निस्तार किया था, आज हमको जगह जगह उनके लिए बकरियां कायम करना चाहिए, मालूमात करके कि उनको भी इसी जगह दी जाए और वहां मुझे दरगाह बनाया जाए। ये और हमें कोई डरने की बात नहीं है। इस बात को मैं अपने छोटी छोटी मीटिंग में, सेमिनार्स में, पब्लिक मीटिंग में कहना चाहिए। और एक आखिरी लड़ाई की तैयार रहना चाहिए। वो आखिरी लड़ाई मैं नहीं कह रहा कि कोई तलवार से होगी या बारूद से होगी या बमों से होगी। वो आखिरी लड़ाई आपकी हिम्मत से होगी, 20 करोड़ आवाम के लोगों की होगी, फारूक अब्दुल्ला की कायदत में होगी, और इस मुल्क में हम अपना असली मकाम हासिल करके रहेंगे। कोई ताकत नहीं जो हमको नहीं रोक सके। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तस्वीर से पेश करना चाहूंगा, अगर आपकी याद हो, इस मुल्क में बहुत से 2-2 बच्चे के लोगों को, सॉरी अवार्ड के लिए बहुत काबिल लोगों को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है। मैं साउथ की तरफ से तजवीज़ करता हूँ कि शेर कश्मीर मुजाहिद मिल्लत आज़ादी के सुबहदार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनकी खिदमत कुर्बानियों के एवज में वादे के बाद भारत रत्न से सम्मान दिया जाए, उनको भारत रत्न अवार्ड दिया जाए। आप लोग और बढ़ाइए।